को मेरा नमस्कार। अष्टावक्र गीता में अभी तक हमने जाना कि अष्टावक्र जब 12 वर्ष की आयु में आए तब वे अपने पिता कहोड़ की खोजबीन करते हुए राजर्षि राजा जनक के महल में पहुंच गए। वहां पर विद्वानों की सभा लगी हुई थी और सभी बड़े बड़े विद्वान अपने शास्त्रों का पुराणों का शास्त्रार्थ कर रहे थे, क्योंकि राजा जनक को शिक्षा का ज्ञान का बहुत ज़्यादा शौक़ था और उन्हें परम शांति की तलाश थी कि ऐसा कौन सा गुरु है जो मुझे परम शांति का अनुभव कराएगा। लेकिन वे अभी तक उस गुरु तक नहीं पहुंच पाए थे। तो जब अष्टावक्र राजर्षि जनक के महल में पहुंचते हैं तो वहाँ पर उनके ज्ञान को, उनकी बुद्धि को, उनके कौशल को देख कर के सारे विद्वान और यहाँ तक कि राजर्षि जनक भी अचंभित हो जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और वे उनकी ज्ञान को के प्रति इतने समर्पित हो जाते हैं कि अंततः वे अष्टावक्र को अपना गुरु मान लेते हैं। हालांकि राजा जनक की आयु काफ़ी थी और जो अष्टावक्र हैं उनकी आयु सिर्फ 12 वर्ष थी। फिर भी उन्होंने अष्टावक्र के ज्ञान को देखते हुए उन्हें अपना गुरु बनाने का निर्णय लिया और उनको अपना गुरु माना। क्योंकि जैसा कि प्रथम प्रकरण में हमने जाना कि राजा जनक को आत्म साक्षात्कार करवाया अष्टावक्र ने। उन्हें आत्मज्ञान करवाया, जिससे कि उन्हें अपनी आपके खुद के बारे में, खुद की आत्मा के बारे में पता चला और जो द्वैत की विचार था उनको कि मनुष्य और आत्मा अलग अलग हैं, वो विचार उनका बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। और जहाँ द्वितीय प्रकरण में जो ज्ञान अष्टावक्र द्वारा राजर्षि जनक को दिया गया था उसका क्या अनुभव, कितना उस ज्ञान को उन्होंने अपने राजा जनक ने जीवन में उतारा, तो वो सभी अनुभव उन्होंने अपने गुरु को बताए। तो गुरु बड़े ही प्रसन्न हुए कि उन्होंने, राजा जनक ने जो भी ज्ञान उनको दिया गया था पूरी तरह से अपने जीवन में आत्मसात कर लिया था। वहीं तृतीय प्रकरण में दोबारा जो अष्टावक्र हैं उन्होंने अपने शिष्य को सचेतन किया, यानी उन्हें जागृत किया कि तुम दोबारा वापस उसी भौतिक जगत में नहीं लिप्त हो जाओ, तो तुम्हें सचेत रहना होगा, तुम्हें बार बार अपने आत्मज्ञान पर पूरा ध्यान देना होगा और इसकी जो शिक्षा पद्धति है, ये जो ज्ञान है, इसको अपने जीवन में बराबर उतारते रहना होगा। तुम्हें अपना कर्म भी करते रहना है, लेकिन इन भौतिक लालसाओं से, इन लोभ मोह मद, इन सब चीज़ों से तुम्हें दूर रहना होगा। इन सभी आसक्तियों से जितना दूर रहोगे उतना ही तुम सचेत रहोगे और उतना ही तुम अपने आत्मज्ञान को और अपनी आत्मा के जो ज्ञान को है वो पूरा अच्छे से जान पाओगे। चौथे प्रकरण में दोबारा शिष्य ने अनुभव कर जो भी हुए उनको उन्होंने अष्टावक्र को बताया कि वे पूरी तरह से निश्चिंत हो जाएं। गुरुदेव को बोला कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैंने इस अपने ज्ञान को, आत्मज्ञान को पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी में उतार लिया है और मैं इन सब आसक्तियों से दूर हो गया हूँ। मुझे अब कोई इस भौतिक जगत से लेना देना नहीं है, मैं इसके अस्तित्व को नकार चुका हूँ। मेरा सिर्फ इस आत्मा पर पूरा भरोसा है कि ये आत्मा ही परमात्मा है और मैं एक अनंत समुद्र के रूप में, एक अनंत परमात्मा के रूप में खुद को देखता हूँ। पंचम प्रकरण में जहाँ अष्टावक्र ने अपने शिष्य राजा जनक को लय का उपदेश दिया कि तुम अपने ज्ञान की निरंतरता को बनाए रखना, इसके बीच में तुम किसी भी धन लोलुपता या फिर भौतिक जगत या फिर माया को, मोह को, इनको नहीं स्थान देना, इनके बारे में विचार भी नहीं आने देना, तुम बिल्कुल वहाँ से विरक्त हो जाओ। तो तुम्हें निरंतरता बनाई रखनी होगी। वहीं छठे प्रकरण में लय को आत्मसात करने का उपदेश दिया कि किस तरह से तुम्हें इस लय को, इस निरंतरता को बनाए रखना है। सातवें प्रकरण में जहां उन्होंने इस विस्तार का अनुभव बताया राजा जनक ने कि किस तरह से वो इन सभी चीज़ों से दूर हो गए हैं और अब उनके जीवन में इन धन का और ये आसक्तियों का कोई भी स्थान नहीं है और वे पूरी तरह से समर्पित हैं परमात्मा को और वे खुद को, स्वयं को जान गए हैं कि वे कौन हैं। तो जो आत्म अनुभूति हुई तो उन्होंने वह अपने गुरुदेव अष्टावक्र को बताया। अब है अष्टम प्रकरण। अष्टम प्रकरण है बंधन मुक्ति। तो अष्टम प्रकरण बंधन मुक्ति में अष्टावक्र कह रहे हैं कि आसक्त होना ही बंधन है।
यानी अनासक्त होना मुक्ति है और आसक्त होना बंधन है। अष्टावक्र की जो अनासक्ति दायित्वों से भागना या कर्तव्यों से विमुख होना नहीं है। वे नहीं कहते कि तुम अपने कर्तव्यों से भागो, अपने जिम्मेदारियों से भागो। वे कहते हैं कि देह का कार्य तो देह ही करेगी, तो उससे निर्लिप्त रहे। न उसके कर्मों में न कर्म फलों में तेरी रुचि होनी चाहिए। तू बस निर्विकार हो जा, क्योंकि आसक्तियाँ तुझे देह में सीमित कर देती हैं, जबकि तू निराकार है। बंधन तुझे विराट से सूक्ष्म बना देगा, जबकि मुक्ति है वो तुझे अनंत कर देती है। तो वो अष्टावक्र कहते हैं कि जब मैं नहीं रहता तब मोक्ष होता है, और जहाँ पर मैं होता है वहाँ पर बंधन होते हैं। तो आत्मज्ञानी को यही सत्य जानकर त्याग और ग्रहण की इच्छा से पूर्ण तरह मुक्त हो जाना चाहिए। तो त्याग और संन्यास, गुरुदेव इस विशद वर्णन की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने बंधन और मुक्ति के माध्यम से शिष्य को त्यागने और संन्यास अर्थात मुक्त होने का ज्ञान दिया। त्याग जो है सात्विक, राजसी और तामसी 3 प्रकार का कहा गया है। वो त्याग जो यज्ञ, दान, तप रूपी होता है वो सात्विक त्याग होता है, और जो मोह का त्याग होता है वह निश्चय ही तामस त्याग होता है। और जो कर्तव्यरत रहकर भोगों में आसक्त नहीं होकर जो किया जाने वाला त्याग है वो राजसी त्याग है। यानी त्याग है वो बंधनों को ढीला करता है। तो अब वे शिष्य को बंधन और मुक्ति समझा रहे हैं कि जिन आसक्तियों के ग्रहण करने से बंधन है, उन्हीं के त्याग देने से मुक्ति है। क्योंकि आसक्ति है वो सरलता से अनासक्ति में नहीं बदलती, ये बहुत ज़्यादा छली होती है, और इसे माया का सबसे घातक अस्त्र समझना चाहिए। यह रूप बदलने में बड़ी निपुण होती है। तो जड़ भरत की कथा उन्होंने बताई, उन्हें बहुत अच्छा उदाहरण दिया अष्टावक्र ने। एक जड़ भरत थे, उनकी कथा उन्होंने बताई कि जड़ भरत जो हैं उनको संसार से विरक्ति हो गई और वे वनों में चले गए। वहाँ पर एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे और सोचा कि यहाँ तो बहुत शांति है, और अब सभी प्रकार के मोह से, लोभ से, चिंताओं से मुक्त होकर मैं भगवान का भजन करता रहूँगा। इतने निर्जन वन में था कि कोई भी व्यवधान, कोई भी बाधा नहीं थी। वे कंदमूल खाते, पानी पीते और फिर वायु का आहार करने लगे। तो स्वयं को पूर्ण मुक्त मान बैठे कि मैं सभी जो आसक्तियों से दूर हूँ। एक दिन क्या हुआ कि उनकी जो कुटिया के पास एक घास को चरता हुआ मृग का छोटा सा बच्चा उन्हें दिख गया। उस छोटे से मृग शिशु को देखकर उनको इतनी खुशी हुई कि उन्होंने उसे गोद में लेकर दुलारने लगे और उसको घास खिलाने लगे। मृग का बच्चा इस स्नेह में ऐसा बंध गया कि वो और कहीं जाने का नाम ही नहीं लेता। तो मुनिवर को इतना स्नेह हो गया उससे कि वे उसके मोह में बंध गए, और अब अपने हाथों से उसको नहलाते, उसको तृण खिलाते और गोद में दुलारते रहते। एक दिन क्या हुआ कि मृग शिशु किशोर हो गया, तो जंगल की ओर वो भाग गया और वापस ही नहीं लौटा। तो मुनि ने उसको इतना खोजा, बहुत खोजा, व्याकुलता बढ़ गई उनकी, बुरी तरह से वे बेचैन हो गए कि वह हिरण का बच्चा, वह मृग कहाँ गया। मृग में आसक्ति का ये भाव उनके आँखों से अश्रुधारा बन के बह निकला। तो संसार त्याग कर जो निर्जन वन में आए थे और एक जीव ही जो साथी था, वह भी जानने कहाँ चला गया। वे वन वन रोते बिलखते भटकने लगे। उनकी आँखों से सिर्फ उस मृग की ही छाया दिखाई दे रही थी। उसके वियोग में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। फिर वह मृग योनि में उन्होंने जन्म लिया और मुक्ति की आशा में आसक्ति त्याग कर वन में चले गए। तो जो मुक्ति की आशा में आसक्ति त्याग कर वन में चले गए थे, पर छलनी देखो, आसक्ति मृग रूप में उनको फिर से जकड़ने में सफल हो गई। यानी जो कहाँ तो वो मुक्ति की आशा में पूरा वन चले गए थे, सब कुछ छोड़ छाड़ के, वहाँ पर इस छोटे से मृग ने उनको वापस अपने प्यार में जकड़ लिया था। यानी वे छलनी कर लिए, छलनी मतलब कि उस मोह के पाश में जकड़ ही लिया, आसक्त कर ही दिया, चाहे वे किसी भी रूप में आए। तो रूप इसलिए बदला क्योंकि मुनि वैसे तो झांसे में आने वाले थे नहीं। तो माया ठगनी ऐसी होती है कि उसने ऐसा चाल चली कि लोक और परलोक दोनों ही उनके बिगाड़ दिए। तो आवागमन से जो छूटने की जो परम अभिलाषा थी, वो भी उनकी धरी की धरी रह गई। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि बंधन है वो तुझे विराट से सूक्ष्म बनाता है, जबकि मुक्ति तुझे अनंत करती है।
तो इस तरह से अपने ही दिग्दर्शन से तो विस्मित हो जाएगा, पर ये शर्त है कि देह नेत्रों के बजाय ज्ञान नेत्र यानी आत्मचक्षु से तुझे देखना होगा। तो आत्मशक्ति में वृद्धि हो तो जातक निर्णय लेने में अधिक पारदर्शी और सक्षम हो जाता है। मोह, लोभ, मद, स्वार्थ जैसे विकार माया जनित रस्सियां हैं जो मनुष्य को बंधन में बांधती हैं, और इन रस्सियों से स्पर्श हो जा और तू मुक्त हो जाएगा। कितनी अच्छी बात कही कि अष्टावक्र कहते हैं कि बंधन तब होते हैं जब हमारे चित्त में, हमारे हृदय में इच्छाएं होती हैं, अनिच्छाएं होती हैं। दुख में शौक करता है और कुछ पाने या खोने की इच्छा करता है, कुछ पाने या खाने की इच्छा करे, और सम्मान मिलने पर खूब हर्षित हो जाए, खुश हो जाए, और जब अपमान हो जाए तो वो गुस्सा हो जाए, कुपित हो जाए। तो यहाँ पर क्योंकि बंधन ही तो अज्ञान का कारण है, बंधनों से ही मानव भ्रमों में से बाहर निकल ही नहीं पाता। यह मेरा है, वह मेरा है, और वह भी मेरा है, ये बंधन से ही इच्छा अनिच्छा उत्पन्न होती है। पर ये जो बंधन है कब और कैसे होते हैं ये गुरु बता रहे हैं। गुरु बता रहे हैं कि इच्छा करना ही मानव की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि इच्छा से मनुष्य निर्बल और याचक बनता है। तो सबल होने का भ्रम करके मनुष्य कपटी तो बन जाता है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए पता नहीं कुछ भी करता है। इच्छाएं बड़ी विचित्र होती, एक पूरी हुई नहीं कि दूसरे सामने आ जाती है, और इसका कोई और छोर नहीं है। इच्छाओं का मायाजाल जीवन भर मनुष्य को उलझाए रखता है और अपनी ही चक्र में, घेरे में उसको घेर कर रखता है। तो मुक्ति है वो तब समझनी चाहिए जब चित्त परम शांत हो जाता है, उसको कुछ भी पाने की लालसा नहीं होती, किसी की भी चिंता से वो ग्रस्त नहीं होता, न कुछ पकड़ने को या छोड़ने की प्रवृत्ति होती है, ना हर्षित होता है, ना क्रोधित होता है। तो अष्टावक्र कहते हैं कि जब मैं ही नहीं रहता तब मोक्ष होता है, और जहाँ पर मैं होता है वहाँ पर बंधन होते हैं। तो आत्मज्ञानी को यही सत्य मानकर ज्ञान का ये जो सत्य है कि त्याग और ग्रहण की इच्छा से तुम्हें पूर्णतः मुक्त होना होगा, तुम्हें इसके जाल से बाहर निकलना होगा, क्योंकि मैं का जो भाव है वह अभिमान है। और ये भ्रम, ये जो भी धन है, ये बल है, ये सामर्थ्य है, तो इसके कारण मैं बड़ी तेज़ी से वृद्धि करता है और विवेक का, ज्ञान का, बुद्धि का हरण कर लेता है। फिर वह व्यक्ति परम लोभी, महाशंकालु, अति क्रोधी बन जाता है। उसको मित्र में भी शत्रु का भान होता है, और वह संदेह भर होने का किसी पर भी अहित कर सकता है। संतुष्टि उसे कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस मैंने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। तो भगवान श्री राम ने रावण से उसके अंतिम समय में पता है क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हे दशानन, मैंने तुम्हें नहीं मारा, तुम्हें मैंने मारा है। यानी जो रावण का मैं था उसने रावण को मारा है। कितनी बड़ी बात, कितनी अच्छी बात, सुंदर बात कही भगवान श्री राम ने। तो यहाँ पर अष्टावक्र कहते हैं कि जब तक मैं का भाव रहता है तब तक बंधन रहते हैं और आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाता। इससे मनुष्य जो 1,84,84 लाख योनियों के फेरे में ही पड़ा रहता है। तो उन्होंने कहा कि हे राजन, तू मैं होने की व्यर्थता को हृदय में धारण कर और किसी भी प्रकार की इच्छा से मुक्त हो जा। तो ये था अष्टम प्रकरण। कल हम चर्चा करेंगे नवम प्रकरण की। अष्टावक्र गीता के नवम प्रकरण में है जो निर्वेद चर्चा रहेगी, उस पर हम पूरा बातचीत करेंगे। नमस्कार।